आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं काफ़ी नंबर 77। ये अपने अजीब मज़ामीन की वजह से और इसमें एक शायरी की सनत भी इस्तेमाल हुई है, हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो इसके मिसरे हैं 23 और अल्फाज इसके 106 हैं और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने भैरवी तय किया है। तो इसमें कहा गया है मिल महिवाला, मिल महिवाल। अब ये महिवाल एक रोमांटिक दास्तान जो है, रोमानवी दास्तान जो है सोनी महिवाल की, तो उसके हवाले से ले लें इसको। तो राजा को भी कहीं महिवाल कह लिया गया है क्योंकि वो भी भैंसों का रखवाला था। तो इस तरीके से ये काफ़ी ली गई है और आगे चल के हम बताएंगे कि इसमें एक शायरी की सनत है जिसे सनत क़ल्ब भी कहते हैं और सनत मुदव्वर भी कहते हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल हुई है और ये लाशऊरी तौर पे हुई है। खाजी साहब ने कोई दानिस्ता इस तरह की या लफाजी और इस तरह की लफ्ज़ों की जुगाली और जगलिंग और ये उलटफेर, ये खाजी साहब का मसलक नहीं था, ना ही वो इस तरह की शायरी करते थे। लेकिन उनकी शायरी में ऐसी सनतें मौजूद हैं जो बताए बगैर इस पे मौजूद है। मिल महिवाला, मिल महिवाल, हर दिल में है तेगड़ी भाल, हर दिल में है तेगड़ी भाल। रोज अजल दी सख्ती मारी, अब वो मैंने एक सनत की निशानदही की थी। रोज अजल दी सख्ती मारी, सख्ती मारी रोज अजल दी, और इसको जिस तरह भी आप इस तरह उस तरह पलट लें तो ये चलेगा। सख्ती मारी रोज अजल दी, इस तरह के। और नितड़ी मूल न किस्मत वारी, इस मिसरे को भी पलटा जा सकता है। नितड़ी नहीं दी, मूल बिल्कुल, मूल का माना कैपिटल, बुनियादी सरमाया या बुनियादी वो चीज़ जो आप रखते हैं, बुनियादी ताकत वगैरह जो कुछ भी है उसको भी मूल कहा जाता है। और मूल किस्मत ने मुझे कभी भी बारी नहीं दी, यानी मुझे मौका नहीं दिया। और माँ प्यू वीर न लहम संभाल, संभाल लहन सरायकी में होता है खबरगिरी करना, खबरगिरी करना। माँ बाप भाई किसी ने भी मेरी खबरगिरी ना की, बल्कि लहम से मुराद मेरी है। लहम संभाल से मतलब खबरगिरी करते ही नहीं, की नहीं बल्कि करते ही नहीं। माँ प्यू वीर न लहम संभाल, फिक्र फिराक ते मूंझ मुंझारी, यारी लाकर मुठड़ी हारी। और मुठड़ी मुस्सण से है, मुस्सण का माना होता है फरेफ्ता हो जाना और किसी के उसमें आ जाना और उससे दूर ना जा पाना, और ये सब कुछ मिला ले उसमें, ये मुठड़ी के उसमें आते हैं। यारी लाकर मुठड़ी हारी, इस मिसरे को भी पलटा सकते हैं। मुठड़ी यारी लाकर हारी, यारी लाकर मुठड़ी हारी, तो भी ये ठीक है, ना वजन तब्दील होगा और ना ही इससे शेर का कोई मफहूम तब्दील होगा। दिस्दिम वसल वसाल महाल, दिस्दिम मुझे नजर आता है, वसल वसाल महाल महबूब का मिलना जो है वो तो मुझे बहुत ही दूर नजर आ रहा है। रोंदी रड़दी कूका कर दी, रोना रड़ना यानी बुलंद आवाज से फरियाद करना, इसको रड़न कहते हैं। इसका मतलब रड़न है, रे रे रड़न, और आगे नून होता है रून जिसे कहते हैं रड़न। और रोंदी रड़दी कूका कर दी, रोती हूँ, फरियादें करती हूँ, कूका करती हूँ, लंबे लंबे बैन करती हूँ, आवाज़ें देती हूँ। और आही भर दी, जुख जुख मर दी, इन दोनों मिसरों को भी उलट फेर किया जा सकती है। आहें भरती हूँ और जुख जुख मरती हूँ। जुखण का एक लफ्ज़ जो है, इस रायकी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। जुखण कहते हैं किसी गम में अंदर ही अंदर घुलते 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 जाना, इसको कहते हैं जुखण। इश्क अवलड़ा जी जंजाल, ये अजीब अवलड़ा यानी कोई सलीके का नहीं है, ऐसा पेचीदा है। और ये जी का, ये तो हमारी रूह के लिए एक जंजाल है, यानी ना हम इसको छोड़ पाते हैं, ना हमें ये छोड़ता है, ना इसके बगैर हमें चैन है, ना इसके साथ हमें चैन है। तो बस यही सूरत हाल है वो जो बता रहे हैं। और जोरे तोरे हुस्न दे माणे, जोरे यानी ताकतवरी, और तोरे, तोरे कहते हैं, ये तोरे का लफ्ज़ जो है बड़ा खूबसूरत है सराइकी में। तोरे कहते हैं ज़बरदस्ती के ज़ाब्ते, अपने तौर से अपने कानून बना लेना। इसके जो है वो अपने कानून होते हैं ना,
उसके वो तो किसी की वहाँ तो नहीं चलती ना, वहाँ किसी की राय तो नहीं चलती। तो वो फिर इसकी जब आता है तो फिर वो जोर भी होता है उसमें और उसके तोड़े भी अपने होते हैं, यानी उसके ज़ाब्ते और जो ज़बरदस्ती के नाफिज करदा ज़ाब्ते हैं ये भी इसी मेरे ख्याल में कि ये लफ्ज़ ये कहीं तौरा के जो तौरात के लफ्ज़ जो है वो भी कवानीन है असल में, तो ये कहीं वहीं से इसका सिलसिला मिलता होगा तौरे से, ये मेरी राय है। तो हुस्न दे माने इस मिसरे को भी उलट फेर किया जा सकता है। सारे हार सिंगार विहाणे, अब विहाणे के दो माने होते हैं सराइकी में, एक तो विहाना और सिराना, दो चीजें इसको समझ लिया जाए। सिराना कहते हैं उसको जो सर के नीचे रखा जाता है, और विहाना कहा जाता है जिससे साथ टेक लगा के हम बैठते हैं, जिसे हम गौ तकिया कहते हैं, गोल तकिया कहते हैं, उसको कहते हैं। तो सारे और फिर और विहाने का दूसरा माना है विहा गए, विहावण यानी गुजर जाना। सारे हुस्न के हार सिंगार भी गुजर चुके, हुस्न के मान भी गुजर चुके, और आई औड़क सूला जाल, औड़क माने बिल आखिर, सूला जाल। अब जाल के दो मानी हैं, तीन मानी हैं। जाल कहा जाता है किसी चीज को जला दे, और जाल होता है गुजर बसर करना जालन से। अब जालन के खुद दो मानी है, जालन का माना जलाना भी है और गुजर बसर करना भी है। तो आई औड़क सूला जाल, तो बिल आखिर इन दुखों और वैसे सूल का माना कांटा होता है लेकिन इसको दुखों के माने भी में लेते हैं, तो आखिर इन दुखों के साथ ही हमें गुजर बसर करनी पड़ रही है। और नाज निजाकत नौका नखरे, साहजू सुख सुहाग दे बखरे, सारे उखड़े कोझड़ा हाल। अब वो कहते हैं कि जो सुख और सुहाग जो होता है उसके हिस्से में क्या आता है, सुख और सुहाग, सुख भी हो और सुहाग भी हो, तो उसके हिस्से में तो खुशियां होती हैं, और उसके हिस्से में तो आती है नाजो निजाकत और नौका नखरे, और नाजो अंदाज उसके हिस्से में आते हैं, और बखरे हिस्से को कहते हैं। और लेकिन हमारे पुखड़ा पुखा पुखड़े सारे पुखड़े यानी हमारे हिस्से में, हमारे नसीब में क्या आया है, कोझड़ा हाल। कोझड़ा बदसूरत भी कह सकते हैं, और किसी ढंग का ना होना, और यानी बदकिस्मती, और ये बुरा हाल जो है वो हमारे नसीब में आया है। और खेश कबीला दुश्मन सारा, हर कोई मारे जान बेचारा। अब खेश कबीला सारा दुश्मन है, हर कोई मुझे दुश्मन जान के, मुझे बेचारा जानकर, बेचारा मिस्कीन कुछ न कर पाने वाला वो जानकर मुझे ही मारता है। और बिरहू अवेड़ा उल्टी चाल, अब बिरहू जो इश्क है, अवेड़ा इसको कहते हैं जो किसी की बात में ना आए, जो किसी की बात समझने को तैयार ही ना हो, सर खुद हो, अपनी बात करे, किसी की बात सुनने में ना आए, किसी के कहने में ना आए, उसको कहते हैं अवेड़ा। तो बिरहू अवेड़ा उल्टी चाल, एक तो वो किसी की बात में नहीं आता, और फिर ये भी नहीं कि वो सीधा चलते नहीं, वो तो सब चीजों को उलट करके रख देता है, उल्टी चाल। और वेढ़े यार फरीद ना आया, वेढ़े यार फरीद ना आया, गल गया जो बन मुफ्त अजाया। अब वेढ़े यार फरीद ना आया, इस मिसरे को भी हम दो तीन शक्लों में उलट पलट सकते हैं, तो वजन भी खराब नहीं होगा और मफहूम भी वही रहेगा। और डठड़े डंद ते चिठड़े वाल, डठड़े का मसदर जो है वो है डहण, डहण का मतलब होता है गिरना, डहण का मतलब होता है गिरना। तो डठड़े दंद यानी दांत भी गिर गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब ये हाल हो गया है कि दोस्त भी नहीं मिला, जो बन ज़ाय हो गया, दांत गिर गए, बाल सफ़ेद हो गए।